यूनियन स्ट्रेंथ स्टोरी कोई बंदा रियल में अगर इम्प्लीमेंट करता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, कभी नहीं ना देखा। आज दिखा देता हूँ आप लोगों को कि रियल लाइफ में यूनियन स्ट्रेंथ का क्या नतीजा निकलता है। रात को तीनों बेटे मेरे लड़ रहे थे आपस में। साहिल शाहजेब को मार रहा था, कभी कभी सारिब को मार रहा था। साहिल कभी कभार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, ख़ास करके ये जो है ये सबसे ज़्यादा रो रहा था सारिब। तो जब ये रोता है, छोटा है ना अभी, तो इसलिए दुख बहुत ज़्यादा लगता है। बाय चांस ही ना मेरे दिमाग में वो स्टोरी हिट की। एक बाबा होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, वो भी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते होते हैं। बाबा कहता है जाके लकड़ियाँ लेकर आओ, वो लकड़ियाँ लेकर आते हैं। वो एक लकड़ी देता है, वो सारे तोड़ देते हैं। फिर इकट्ठा बंडल देता है तो वो किसी से नहीं टूटता। उस पर बाबा कहता है कि देखो बेटा, जिस तरह ये लकड़ियाँ इकट्ठी थी कोई नहीं तोड़ सका, तो इस तरह आप लोगों को कोई भी नहीं तोड़ सकता अगर इकट्ठे रहोगे। तो अगर यानी कि अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, अलग कर देगा, ठीक है, इजीली टूट जाओगे। यूनियन स्ट्रेंथ मोरल था। स्टोरी बताइए पूरी ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। तो मेरे ज़हन में भी यही ख्याल है कि मैं भी यही इम्प्लीमेंट करूँगा अपने बच्चों पे। तो फिर उन तीनों को इकट्ठा मैंने किया उसी बंदे की तरह, जिस तरह उसने अपने तीनों बेटों को इकट्ठा किया था और उनको स्टिक पकड़ाई थी। बाय चांस हमारे घर में स्टिक नहीं थी, इसलिए मैंने मैच स्टिक जो सी है वो मंगवा ली थी, छोटी तीलियाँ वो मंगवा ली थी सबक सिखाने के लिए। तो आगे क्या हुआ खुद देखो। टूट गया है ना, अकली कली आई थे तो तू ही तोड़ है, ये तोड़ तोड़ छड़िए। अला आ देखो यार, तोड़ और सारियां कट्टियां तोड़, सबर कर तोड़, जल्दी तोड़, नहीं टूटनी भाई, अगले दे, अरे जल्दी कर, ट्राई मार लो फोन, नहीं टूटती, अगर दे जल्दी तोड़ हो तो तोड़, जोर लगा के तोड़, करता चाह नहीं टूटती भाई, तू तोड़, अरे तोड़ कर दिया, तोड़ नहीं टूटती। देखो मेरे बच्चों, अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो ताकत में रहोगे। जिस तरह ये ताकत में था, नहीं टूटी, इकट्ठी थी, ठीक है। अगर तुम अलग रहोगे टूट जाओगे। कहानी का भी कोई असर नहीं हुआ, ये झूठ कहानी है क्योंकि बच्चे बाद में इत्तेफाक से रहने लग पड़े, नहीं रहते भाई। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, फिर उन दोनों ने मेरे सामने एक दूसरे को सही फेंटी लगाई और मैं कुछ नहीं कर सका भाई, ठीक है, क्योंकि किसी को भी मारता तकलीफ़ मुझे ही थी। इस वजह से गंदी औलाद पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। और उसके अलावा स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैं आज उड़ाने लगा हूँ ड्रोन, ठीक है, अपने घर के ऊपर ही। 120 की हाइट तक तो आप लोगों ने देखा है गांव को ऊपर से, मगर 500 की हाइट से नहीं ना देखा। तो दिखाता हूँ भाई, 500 की आज हाइट से भी दिखाता हूँ कि कितना छोटा सा पिद्दा सा लगता है नीचे गांव। आज ड्रोन इधर ही उड़ा लेता हूँ, घर के अंदर ही। Over meadows, inside sprung grass. 260 मीटर ऊपर चला गया अभी। तो ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 260 मीटर के ऊपर है। 317 मीटर। जाने दो बेटा, छोड़ देना, जाने दे। वो किधर है? इतनी ऊपर चला गया। चलो जी, 500 मीटर ऊपर चला गया है ड्रोन। मैंने इसकी हाइट रात को यानी कि पंगे ले रहा था तो मुझे पता चला जी 500 मीटर तक जा सकता है ऊपर। पहले मुझे लगा 120 तक किस तरह जा सकता है। मैं डी ग्राउंड की शॉट बनानी थी तो वो पूरा डी बीच में नहीं आ रहा था, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई थी
कि ला भी बंदे किस तरह मतलब कि ड्रोन के साथ इतना ऊपर बना लेते हैं। मेरा तो 120 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो फिर रात को सेटिंग एडजस्ट कर रहा था तो मुझे पता चला जी कि 500 मीटर तक जा सकता है, कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें नज़र आने लग पड़ेंगी। तो इतनी ज़्यादा हाइट में वैसे ले जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, बादल नज़र आने लग पड़ते हैं। वैसे इतना ज़्यादा ऊपर लेकर जाना कानून की भी खिलाफ वर्जी हो सकती है। उन्होंने बाकायदा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि 500 मीटर ऊपर ना लेकर जाएं, क्योंकि जहाज़ वगैरह उड़ रहे होते हैं तो उनको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से। मगर एक फ़ीचर है, चलो वो डिस्कवर कर लिया है, फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैंने इनको वो फिर मैंने इनको वही यूनियन स्ट्रेंथ वाली स्टोरी जहाँ से वो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा इनको उसी तरीके से समझाता हूँ, अगर समझ आ गई तो।